बीजेपी की नेता और टिकटॉक स्टार रही सोनाली फोगाट की मौत के मामले में हरियाणा पुलिस और गोवा पुलिस पूरे तरीके से जुटी हुई है। हर दिन इस मामले में नए खुलासे होते नजर आ रहे हैं। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में जिस तरीके से उनका पूरा परिवार बयान दे रहा है और ये भी बता रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उनका कत्ल किया गया है, उसके बाद नए खुलासे होते भी नजर आ रहे हैं। टिकटॉक समेत बाकी सोशल मीडिया पर काफी मशहूर रही सोनाली फोगाट रियलिटी शो बिग बॉस का भी हिस्सा रह चुकी है। वो कई म्यूजिक वीडियोस और सिनेमा में भी काम करती थी। उन्होंने पति की मौत होने के बाद खुद को सेल्फ मेड विमेन बनाया और करियर और कमाई के लिहाज से काफी सफल भी रही। उनकी जिस तरीके से मौत हुई है उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं उनकी संपत्ति को हथियाने के लिए उनकी हत्या तो नहीं कर दी गई। बहरहाल मौत या हत्या और उसके कारणों का पता पुलिस देर से वेर लगा ही लेगी। लेकिन चलिए उससे पहले आपको बताते हैं आखिर अपनी बेटी यशोधरा के लिए कितनी संपत्ति छोड़कर गई है सोनाली फोगाट। फोगाट को भारतीय जनता पार्टी ने साल 2019 में हरियाणा विधानसभा के दौरान टिकट देकर मैदान में उतारा था। सोनाली फोगाट ने कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ आदमपुर सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव हार गई थी। आदमपुर सीट से चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष जो हलफनामा पेश किया था उस पर यकीन करें तो उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। उनकी संपत्ति में जमीनें, कैश, बैंक में जमा रकम और लाखों के गहने शामिल थे। साल 2019 में चुनाव आयोग के आगे जो शपथ पत्र था उसमें सोनाली फोगाट ने अपनी खुद की इनकम के बारे में बताया कि आखिर उनकी टोटल संपत्ति कितनी है। आपको बता दें सोनाली फोगाट के पास करोड़ों की संपत्ति है, यानी कि अंदाजा लगाया जाए तो सोनाली फोगाट 110 करोड़ रुपए की मालकिन थी। ये सब कुछ अब उनकी बेटी यशोधरा का है और वहीं उनकी टोटल संपत्ति की मालिक भी है। एक वेबसाइट पर उपलब्ध 2019 के हलफनामे के मुताबिक सोनाली सिर्फ 10वीं पास थी। उन्होंने 95 में हरियाणा से 10वीं पास किया था। हलफनामे के मुताबिक फोगाट के पास 12 लाख रुपए कैश थे। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक के 3 अलग अलग खातों में तकरीबन 5 लाख रुपए जमा थे। उनके पास 50 तोला सोना समेत 19 लाख रुपए 25,000 रुपए के गहने थे। हलफनामे में सोनाली फोगाट ने बताया था कि उनके पास कोई गाड़ी नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि उनके ऊपर किसी बैंक या बाकी किसी भी तरह का कोई लोन नहीं है। सोनाली फोगाट की बाकी संपत्तियों की बात करें तो उनके पास तकरीबन 6 एकड़ जमीन का टुकड़ा था जिसकी कीमत 2019 में तकरीबन 2 करोड़ 15 लाख थी। उन्होंने बताया था कि उनकी कमाई के जो बाकी सोर्सेज है उनमें एक्टिंग, खेती सभी कुछ शामिल है। जानकारी के मुताबिक फिल्म के लिए वो 20 से 25 लाख रुपए चार्ज करती थी और इसके साथ ही बिग बॉस के हर एपिसोड के लिए उन्हें 80,000 रुपए मिला करते थे। सोनाली फोगाट की मौत की खबर आने के बाद विवादों का सिलसिला चल रहा है। आपको बता दें कि पहले बताया गया कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। हालांकि फोगाट के परिवार ने शुरू में शक जताया, जिसके बाद 302 का हत्या का मामला भी दर्ज किया गया और सोनाली की PA सुधीर सांगवान और उसके सहयोगी सुखविंदर को गोवा पुलिस ने अरेस्ट किया और उससे काफी पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल तो ये देखना होगा कि आने वाले टाइम में सोनाली फोगाट के मामले में क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन इतना तय है कि सोनाली अपनी बेटी यशोधरा के लिए काफी संपत्ति छोड़कर गई है, क्योंकि उनकी जायदाद की असली वारिस और इकलौती वारिस कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी यशोधरा है।